बिहार खबर में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं हूं आपके साथ ग्यासुद्दीन लसानी। आज के इस वीडियो में बिहार की 10 प्रमुख खबरों को आपके सामने रखेंगे और आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी को 1131 करोड़, मुंगेर के सीताकुंड मेले को राष्ट्रीय दर्जा सहित 41 एजेंडों को मिली मंजूरी। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 41 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में राज्य के विकास के लिए और जन कल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए 1131 करोड़ रुपए की बड़ी राशि स्वीकृत की है। यह राशि राज्य में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने में मदद करेगी। मुंगेर के सीताकुंड मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया है। 6 डॉक्टरों को उनके कार्य से मुक्त कर दिया गया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित एजेंडों पर भी मुहर लगाई गई है। भाई वीरेंद्र पर पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? तेज प्रताप यादव ने आरजेडी पर साधा निशाना। राजद नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने पहली बार अपनी ही पार्टी आरजेडी के खिलाफ खुलकर हमला बोला है। उन्होंने मनेर के राजद विधायक भाई वीरेंद्र पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने एक दलित पंचायत सचिव का अपमान किया है और अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मुझे तो परिवार और पार्टी के लोगों ने जयचंद्र कहकर पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन भाई वीरेंद्र के खिलाफ अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं। तेज प्रताप ने इस मामले को सार्वजनिक तौर पर उठाते हुए राजद नेतृत्व से सवाल पूछा है। कुत्ते का निवास बनने के बाद बिहार में अब सोनालिका ट्रैक्टर का आवेदन। माता का नाम कारदेवी, एक्ट्रेस मोनालिसा की तस्वीर। बता दें, बिहार में कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बनने के बाद अब सोनालिका ट्रैक्टर का निवास बनाने के लिए आवेदन आया है। मामला पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी का है, जहां फर्जी नाम, पता और फोटो लगाकर निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है। यह आवेदन जिले के कोटवा अंचल कार्यालय के नाम से ऑनलाइन सबमिट किया गया है, लेकिन इसकी असलियत सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस अजीबोगरीब आवेदन में आवेदक का नाम सोनालिका ट्रैक्टर, पिता का नाम स्वराज ट्रैक्टर और मां का नाम कारदेवी बताया गया है। इतना ही नहीं, आवेदक ने अपनी तस्वीर की जगह फिल्म एक्ट्रेस मोनालिसा की तस्वीर अपलोड कर दी। पते के कॉलम में भी गांव का नाम खेत, अंचल कोटवा, थाना छौड़ादानो और जिला पूर्वी चंपारण भरा गया है। यह फर्जी आवेदन जैसे ही प्रशासन के संज्ञान में आया, मोतिहारी के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने तत्काल आवेदन की पहचान कर मुकदमा दर्ज करने और उसकी गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ इस आवेदन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है और डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन आवेदनों की गहन जाँच की जाए और ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखी जाए। आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र ने अब विकलांगता का उड़ाया मजाक, बोले सचिव की आंखें इधर उधर। पटना के मनेर से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र विवादों में है। बलवा पंचायत के एक सचिव द्वारा एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद विधायक ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी प्रकार का जाति सूचक शब्द नहीं कहा है और यदि कोई आपत्तिजनक शब्द निकला भी हो तो वह सिर्फ स्लिप ऑफ टंग था। उनका उद्देश्य किसी को गाली देना नहीं था। हालांकि विवाद थमता नहीं दिख रहा है। एफआईआर के बाद मीडिया से बात करते हुए विधायक भाई वीरेंद्र ने कैमरे पर ही पंचायत सचिव की मानसिक स्थिति पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि पता नहीं सचिव की आंखें इधर उधर क्यों घूम रही थी, वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं लग रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने सचिव की विकलांगता को लेकर भी तंज कसा है, जिससे मामला और ज्यादा तुल पकड़ गया। भाई वीरेंद्र ने आगे कहा, मैं तो किसी से डरता नहीं हूँ, एफआईआर हो गई तो मुझे कोई डर नहीं है। नालंदा के 4 छात्रों का काला कारनामा, बांका का डीओ बनकर शिक्षा विभाग में लगा दी सेंध। साइबर थाना की पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी खुद को बांका जिला का शिक्षा पदाधिकारी बताकर सरकारी मोबाइल नंबर और ई शिक्षा कोष का दुरुपयोग कर रहे थे। इनका तरीका सरकारी अधिकारियों की पहचान का गलत इस्तेमाल कर मोबाइल सिम को अन्य व्यक्तियों के नाम पर पोर्ट करना था, जिससे ठगी की घटनाएं अंजाम दी जा रही थी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब अमरपुर के मध्य विद्यालय लौसा के प्रधानाध्यापक संजीव कुमार तिवारी ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि डीओ बनकर उनके सरकारी मोबाइल नंबर और ई शिक्षा कोष का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने निर्देश पर साइबर डीएसपी अनुपेश नारायण की अगुवाई में एक विशेष टीम का गठन किया और छापेमारी की। बिहार के इस जिले में दूर होगी पीने के पानी की किल्लत, लगभग 300 करोड़ की योजना को मिली मंजूरी। बता दें, कैमूर जिले के अधौरा प्रखंड में गर्मी के मौसम में उत्पन्न होने वाली पेयजल संकट को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी योजना को मंजूरी दी है। अधौरा के 7 पंचायतों के लगभग 60 गाँव में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए लगभग 294 करोड़ 40 लाख रुपए की योजना को बिहार कैबिनेट से स्वीकृति मिली है। इस योजना का लाभ करीब 45,000 ग्रामीणों को मिलेगी। इसकी जानकारी बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एवं जौनपुर विधायक जमा खान ने दी है। इस योजना के तहत 162 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस पाइपलाइन के माध्यम से गांव-गांव तक पानी पहुंचाया जाएगा।
मोतिहारी में मनीष कश्यप के साथ बहस के बाद धक्का मुक्की मांग को लेकर दे रहे थे धरना। मोतिहारी में मनीष कश्यप और कुछ यूट्यूबर्स के बीच जमकर बहस हुई। मामला इतना गर्मा गया कि मनीष कश्यप के साथ धक्का मुक्की भी हुई। यह पूरा वाकया धरना कार्यक्रम के दौरान हुआ। दरअसल मनीष कश्यप हाल ही में जनसुराज अभियान से जुड़े रक्सौल में कोरिया टोला नहर चौक पर हो रहे पुल निर्माण के पास डायवर्सन बनाने और रक्सौल में उत्पन्न जल संकट समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जनसुराज की महिला नेता पूर्णिमा भारती आमरण अनशन कर रही है। इस दौरान जैसे ही मनीष कश्यप पहुंचे, वहां मौजूद यूट्यूबर्स ने उनसे सवाल जवाब करना शुरू किया। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही कुछ यूट्यूबर्स ने मनीष कश्यप से प्रशांत किशोर के पुराने बयानों पर सवाल किया, उसके बाद वे गुस्सा गए। मनीष कश्यप ने सवाल पूछ रहे यूट्यूबर को खरी खोटी सुना दी। देखते ही देखते इस दौरान सभी मौजूद यूट्यूबर्स एक साथ हो गए और मनीष कश्यप का विरोध करने लगे। बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली योजना के नाम पर नया साइबर फ्रॉड, जानिए पूरा मामला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों राज्य में 125 यूनिट फ्री बिजली योजना का ऐलान किया था। इस घोषणा का लाभ भले ही आम जनता को नहीं मिला हो, लेकिन साइबर ठग इस योजना के जरिए ठगी का लाभ जरूर उठाने लगे हैं। मुफ्त बिजली योजना के नाम पर साइबर ठग लोगों को फंसाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। मुफ्त बिजली के नाम पर ठगी के पटना, कटिहार सहित कई जिलों से केस सामने आए हैं। पटना के साइबर थाने में बीते दिनों 2 केस दर्ज किए गए थे। साइबर अपराधी लोगों को व्हाट्सएप या मैसेज पर लिंक भेजते हैं। मैसेज में लिखा होता है कि बिहार सरकार की ओर से आपको मुफ्त बिजली देने की सुविधा मिल रही है। अगर आप भी इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही कोई व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है, उसके मोबाइल पर एक OTP आता है। साइबर अपराधी इस OTP का इस्तेमाल करके पीड़ित के बैंक खाते से पैसे निकाल लेते हैं। यदि वोटर लिस्ट में व्यापक गड़बड़ी मिली तो सुप्रीम कोर्ट करेंगे SIR में हस्तक्षेप। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने वादा किया है कि यदि बिहार में भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण के भाग के रूप में 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाले मसौदा मतदाता सूची से मृत घोषित किए गए व्यक्तियों को छोड़ दिया जाता है, तो वह बिना किसी चूक के तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग को स्पष्ट कर दिया कि अगर सूची में बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर रखा गया तो अदालत कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगी। याचिकाकर्ताओं ने SIR की आलोचना करते हुए इसे नागरिकता स्क्रीनिंग बताया था। न्यायमूर्ति बागची ने याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रशांत भूषण को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के अनुसार 15 लोग मृत हैं, लेकिन वे जीवित पाए गए। हम इसकी जाँच करेंगे, गलत पाने पर हस्तक्षेप किया जाएगा। चलिए रुक करते अगली और अंतिम खबर की ओर। बता दें, 30 जुलाई को बिहार में राहत की फुहारें, कई स्तरों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। बता दें, कल 30 जुलाई 2025 को बिहार के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। खासकर उत्तर और पूर्वी बिहार में बादल सहमत होंगे। पटना, पूर्णिया और भागलपुर में दिन भर के प्रवासियों के बीच जहाँ तहाँ बारिश की बूंदाबूंदी से लोगों को राहत मिल सकती है। अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि तापमान 80% तक बना हुआ है। किसानों और आम लोगों के लिए यह बारिश विनाशकारी साबित हो सकती है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार से जुड़ी 10 बड़ी और प्रमुख खबरें। ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं, अपना जिला का नाम कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं फिर कल इसी तरह की खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।